નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોક સામના ન્યૂઝમાંથી હું ભારતી સોલંકી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે જોઈએ અમદાવાદથી અમારા રિપોર્ટર સંજીવ રાજપૂત સાથેના આજના મુખ્ય સમાચાર। વિશ્વ સ્તરે શ્રેષ્ઠ સ્ટોનના સંરક્ષક તરીકે પ્રસિદ્ધ સ્ટોનેક્સ અમદાવાદમાં સ્ટોન પોટેટ્સનું આગામી શોકેસ રજૂ કરાયું છે। 19-20 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ ખાતે આવેલા ઉર્મિલા કૈલાશ બ્લેક બોક્સમાં યોજાયેલ આ અનોખી ઇવેન્ટમાં પથ્થર, સ્ટોરી અને સેન્સનો સમન્વય જોવા મળે છે। અહીં આમંત્રિત મહેમાનોને ભારતના સૌથી એન્ડ્યુરિંગ આર્ટ ફોર્મનો એકસાથે અવિસ્મરણીય અનુભવ મળ્યો છે। બેંગ્લોર અને ચેન્નઈના પ્રશંસા મેળવી ચૂક્યા બાદ સ્ટોન પોર્ટ્રેટ્સ હવે અમદાવાદ આવ્યા છે। આ ઇવેન્ટ્સથી જોનાર દરેકને એક અલગ જ અનુભવ મળ્યો। અમદાવાદ એડિશનમાં કેન્દ્રમાં IM કોટન છે। સ્ટોનેક્સ ગ્લોબલના ચીફ માર્કેટિંગ અધિકારી સુશાંત પાઠક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। માસ્ટર કારીગરોના વંશનું સન્માન સ્તરે પ્રોટેસ્ટમાં રોકાયેલા કારીગરો રાજસ્થાન અને ગુજરાત વચ્ચેના સરહદી જિલ્લાઓમાંથી આવે છે। આ પ્રદેશ ઐતિહાસિક રીતે તેની સુસંસ્કૃત પથ્થરકામ પરંપરાઓ માટે પ્રખ્યાત છે। અહીં મુલાકાતીઓ માત્ર પથ્થરને નિહાળશે જ નહીં, તેઓ તેમના વતનનો સ્વાદ માણશે, તેમના હાથની હથેળીમાં તેમની રચના અનુભવ કરાવશે। પથ્થર અને સંસ્કૃતિ સાથે મુલાકાતીઓને સંસ્કૃતિની ચોકલેટના સ્વાદ દ્વારા તેમને સ્વાદનો પણ અનુભવ કરવામાં આવી રહ્યો છે। अहमदाबाद बहुत ही अहम शहर है, इसीलिए हमने अहमदाबाद को चूज़ किया। यहाँ पे जिस तरीके के आर्टिस्ट के साथ हमारी बातचीत हुई, हमें उन आर्टिस्ट की डेप्थ को समझते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत ही टैलेंट है इस शहर में। जिन भी लोगों के साथ हमने काम किया, हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे मिली। एक तो टैलेंट है, दूसरा टैलेंट की परख है। तो इसी सारे कारणों के साथ हमने अहमदाबाद शहर को चूज़ किया और हमारा रिश्ता पहले भी बहुत मजबूत रहा है अहमदाबाद के साथ, और आगे आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कि ये रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। आने वाले समय में इसकी जो प्रदर्शनी है अलग अलग शहरों में की जाएगी। जो हमारा डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट आ रहा है दिल्ली में, वहाँ पे इसकी एक परमानेंट प्रदर्शनी होगी। उसके अलावा पूरे देश विदेश में इसकी हम प्रदर्शनी लेके जाएंगे। जो हमारा ये टैलेंट है और जो ये मिनरल है, इसके बारे में कि इसकी रिस्पेक्ट हो, इसको एलिवेट किया जा सके, इसके बारे में हम पूरे देश विदेश में अपना ये जो आचार विचार है लेके जाएंगे। हमारे पत्थर हम हर मतलब जगह से लेते हैं, तो राजस्थान और देश विदेश के सारे किस्म से हम पत्थर लेते हैं। हम 5 कॉन्टिनेंट्स अगर मैं कहूँ, वहाँ से सारे 5 कॉन्टिनेंट से पत्थर लेते हैं। आज 250 प्लस क्वारीज हैं जहाँ से हम पत्थर लेते हैं। तो हर पत्थर की अपनी अलग विशेषता है। तो मेरे लिए ये कहना कि एक पत्थर के प्रति ज़्यादा या एक पत्थर के प्रति कम कहना बहुत मुश्किल हो पाता है जब भी ये सवाल आता है। हमारे लिए हर पत्थर अलग है, यूनिक है और उतना ही कीमती है। तो सारे पत्थरों के लिए हमारे प्रति उतना ही रिस्पेक्ट आता है हमेशा। जी सर, हेलो। मेरा नाम अख्तर है, शेख भी बुलाते हैं मेरे को। तो मैं बेसिकली आंध्र प्रदेश से हूँ और पिछले 17-18 सालों से मेरा स्टूडियो बड़ोड़ा में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट जो स्टोन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो बेसिकली इटली से इंपोर्ट किया हुआ स्टोन है। जो स्टोनेक्स जो कंपनी है किशनगढ़ में, जो अभी उनकी फैक्ट्री है, तो उन्होंने हम लोगों को एक चांस दिया है कि इस पर काम कर सके, क्योंकि इंडियन मार्बल यहाँ पे जो मिल रहा है वो तो हम लोग के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये जो चीज़ है जो बाहर से जो आ रही है, तो हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि चलो काम करके इसमें कुछ कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं कॉटन बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोन का कलर भी वाइट है और ये इसमें काम करने में बहुत ईजी और अच्छे तरीके का पॉसिबिलिटी मिल रहा था। तो फिर मैंने कॉटन बनाने का सोचा। उसके रीज़न ये है कि मैं माइग्रेशन को लेके काम करता हूँ। तो ये काम में मैंने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि कॉटन जब खेत से निकलने के बाद में जिस तरीके से अलग अलग टाइप के वो रूप लेता है, जैसे कि वो कॉटन रुई बन जाती है, कभी फिर कपड़े बन जाते हैं उससे, फिर उसके बाद में मंदिर में जाने के बाद में दिया बनता है उससे फिर जितनी भी लाइट वाइट मिलती है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ मैच कर रहा था माइग्रेशन को लेकर जो चल रहा था। तो वो जो माइग्रेशन मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे किया। जिस तरीके से ये स्टोन भी इटली से इंडिया आया है, वो ही माइग्रेशन में सोचा कि चलो सब तरीके से ये मैच कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं इसमें।
હવે ફરી મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો લોકસામના ન્યૂઝ.